आज हम पत्री जी का 18 प्रिंसिपल्स ऑफ पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट, थोड़ा उनके बारे में बताकर वी विल स्टार्ट अवर 18 प्रिंसिपल्स। पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट सबसे सभी समस्तों का ज्ञान और उसका अंदर रहने वाला मोती को लेकर, सभी गुरु लोग का ज्ञान और उनका अंदर रहने वाला मोती को लेकर एक पत्री जी ने 18 प्रिंसिपल्स जैसा बना दिया। एक दिन पत्री जी ने बोला है, पहला 2012 तक ओनली 11 प्रिंसिपल्स हुआ। 12 प्रिंसिपल्स होने के बाद पत्री जी और लास्ट 5 प्रिंसिपल्स जोड़ दिया, तो भी उनको मन में ऐसा लगा है कि 18 प्रिंसिपल रहना है एक मेडिटेटर मास्टर बनने के लिए। ऐसा बार बार उनको अंदर वो आते रह रहे। 18 प्रिंसिपल्स मतलब 17 प्रिंसिपल्स 2012 तक उस हो गया फटाफट। पहला 11, उसके बाद 5, उसके बाद एक प्रिंसिपल के लिए सार 1 साल इंतजार किया। क्या करना है एक मेडिटेटर को मास्टर बनाने के लिए? कोई भी व्यक्ति ये 18 प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से दे आर द पर्सन्स ऑफ सत्यलोका, मतलब इधर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस चीज से पार हो जाएगा। कौन पार हो जाएगा? मतलब कौन इस 18 प्रिंसिपल्स को आत्मा से फॉलो करेगा। कब चाहिए तब, अरे नहीं हो पाई इसलिए थोड़ा अपने आप से सुविधा बनाकर एक को निकाल कर फॉलो कर रहे मैडम बोलने से ऐसा नहीं चलेगा। कौन स्ट्रिक्टली 18 प्रिंसिपल्स को फॉलो करता है वो लोग को इस जनन मरण चक्र से बाहर जा सकता है। ये मेरा वर्ड्स नहीं, पत्री जी खुद बोला है। ओके, और 1 साल वेट करने के बाद पत्री जी ने लास्ट प्रिंसिपल को दिया, तब हुआ 18 प्रिंसिपल्स। तब पत्री जी ने बोला है अब अपना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी मूवमेंट एक कंप्लीट मूवमेंट हो गया। समझ गए? सो वैसा प्रिंसिपल्स, वैसा सिद्धांत को, यह सिद्धांत सिर्फ एक सोसाइटी का सिद्धांत नहीं, यह सिद्धांत एक आत्मा का सिद्धांत है। कोई भी आत्मा उन्नति स्थिति जाना है तो यह 18 सिद्धांत ही मूल सिद्धांत है। आप घर में ध्यान करो, यह 18 सिद्धांत में रहो, काफी है आपको। मैडम हमको बाहर आना नहीं हो पा रहे, सत्संग नहीं हो पा रहे, ये 18 सिद्धांत को फॉलो करो, ध्यान करो, तभी भी आप मास्टर बन पाएगा। ओके, इतना पावर है इस सिद्धांत में। सो फ्रेंड्स, हम इसके बारे में आज डीपर लेवल में क्यों पत्री जी 18 सिद्धांत रखा है, उसका अंतरार्थ क्या है, वेरी क्लियरली समझने की कोशिश करेगा। ओके, फर्स्ट प्रिंसिपल क्या है कि राइट वे ऑफ आनापानसति। हिंदी में आप देखें, मैं थोड़ा सुविधा मुझको इंग्लिश में रहता है। राइट वे क्यों बता दिया? आनापानसति ध्यान बोल सकता है, ध्यान बोल सकता है। पत्री जी क्या बोला है कि सही ध्यान पद्धति में ध्यान करना है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम ना ऊपर ऊपर मत देखो, थोड़ा गहराई में देखना शुरू करो। आध्यात्मिकता मतलब डीपर देखना, ऐसा ऊपर देखना नहीं। अंतरार्थ अलग रहता है, अर्ध अलग रहता है। इसी को डॉन युवान बोलता है सीइंग एंड लुकिंग। लुकिंग मतलब एक पेपर को पढ़ता है, गहराई में नहीं देखता आप, बट एक भगवत गीता पढ़ने से गहराई में देखना, वो सीइंग होता है। सो राइट वे ऑफ मेडिटेशन, पत्री जी बोल सकता है ध्यान करो, सबको ध्यान से करो, बट राइट वे ये क्यों जुड़ा है? क्योंकि पत्री जी ही नहीं, बुद्ध भगवान भी उनको अष्टांग मार्ग में सही ध्यान पद्धति वो बात बोला है राइट मेडिटेशन के बारे में। मतलब उस समय भी राइट वे ऑफ मेडिटेशन बुद्ध बोला है, मतलब देयर आर सो मेनी वेज ऑफ मेडिटेशन, बहुत कुछ ध्यान पद्धति है। बट ये परम गुरु लोग क्या सोचता है कि किस पद्धति से लोग एक ही अटेम्प्ट में हाईएस्ट लेवल में पहुंचेगा, उसी को राइट वे बोलता है। पत्री जी ने बार बार बोला है 108 ध्यान पद्धति है, उसमें से द हाईएस्ट टॉपर ध्यान पद्धति कुछ है तो आनापानसति ध्यान। उस ध्यान के लिए तालियां दे दो। 108 ध्यान पद्धति है, उसमें से द हाईएस्ट टॉपर ध्यान पद्धति कुछ है तो आनापानसति ध्यान। उस ध्यान के लिए तालियां दे दो। 108 ध्यान। 108 ध्यान पद्धति है, उसमें से द हाईएस्ट टॉपर ध्यान पद्धति कुछ है तो आनापानसति ध्यान। 108 ध्यान पद्धति है, उसमें से द हाईएस्ट टॉपर ध्यान पद्धति कुछ है तो आनापानसति ध्यान। 108 ध्यान पद्धति है, उसमें से द हाईएस्ट टॉपर ध्यान पद्धति कुछ है तो आनापानसति ध्यान। 108 ध्यान पद्धति है, उसमें से द हाईएस्ट टॉपर ध्यान पद्धति कुछ है तो आनापानसति ध्यान। 108 ध्यान पद्धति है, उसमें से द हाईएस्ट टॉपर ध्यान पद्धति कुछ है तो आनापानसति ध्यान। 108 ध्यान पद्धति है, उसमें से द हाईएस्ट टॉपर ध्यान पद्धति कुछ है तो आनापानसति ध्यान। 108 ध्यान पद्धति है, उसमें से द हाईएस्ट टॉपर ध्यान पद्धति कुछ है तो आनापानसति ध्यान। 108 ध्यान पद्धति है, उसमें से द हाईएस्ट टॉपर ध्यान पद्धति कुछ है तो आ
इसके अलावा कुछ भी करो, आपको नाम बहुत बड़ा दिखता है, मैं वो कर रहे, ये कर रहे, मैडम मैं वैसा ध्यान पद्धति कर रहे, ओके, आप 1 मार्क डाउन ही रहता है। 100% रहने से ही कंप्लीट हो जाएगा। जब तक आनापानसति ध्यान आप एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, तब तक यू कांट गेट कंप्लीटेड माय डियर फ्रेंड्स, ये पक्का। और आनापानसति ध्यान में टीचिंग एवरीवन द सेम आनापानसति, नो डिफरेंट डिफिकल्ट आसनास और प्राणायाम मेथड्स। इधर क्योंकि आज बहुत क्लैरिटी देना है, तभी हम सही रास्ता पर जाएगा। प्राणायाम अलग है, आनापानसति अलग है। प्राणायाम मतलब आप सोच समझकर आपका श्वासों के साथ काम कर रहे, वो कर्मयोग हो जाएगा। कल सर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया इस प्राणायाम, ये सुखमय प्राणायाम। पत्री जी क्या बोला है, आनापानसति मतलब एक राजयोग का पद्धति है, ये सुखमय प्राणायाम से लिंक। सुखमय प्राणायाम क्या है, मतलब अपना सांस निरंतर चलने वाला सांस ही सुखमय प्राणायाम का पद्धति है। इसके लिए रेचकम कुंभकम, सांस को अंदर रखना छोड़ना, ये फिर फिजिकल हो गया, गहराई का बात नहीं है। इसलिए नो प्राणायाम मेथड्स। ध्यान करने का समय मैडम मैं 10 बार सांस को जोर से लेकर तब ध्यान में बैठ रहे, यू आर रॉन्ग, यू आर लूजिंग योर एनर्जी। कितना शरीर से ध्यान का समय काम करते रहेगा उतना एनर्जी लॉस होगा। हमको क्या चाहिए, एनर्जी को गेन करना है। मंत्र जप करता है, सोचता है मैं ध्यान में हूं, पूजा पाठ में रहता है, सोचता है मैं स्पिरिचुअलिटी हूं। एक्चुअली व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? आत्म ज्ञान को देने वाला सब्जेक्ट को स्पिरिचुअलिटी बोलता है, आध्यात्मिक शास्त्र बोलता है, आत्म शास्त्र बोलता है। जब तक हम बाहर मंत्र, पूजा, यज्ञ, याग, व्रत, माला, सिमरन ये सब करते रहेगा, हम क्या है, मतलब परतंत्र में है, परतंत्र में है, हम स्वतंत्र होना है। पत्री जी का उद्देश्य, कितना लोग को स्वतंत्र होना है, हाथ उठाकर दिखा दो। सबको चाहिए स्वतंत्र, मतलब स्वतंत्र, स्वतंत्र को स्वतंत्र बोलता है, मतलब स्व मतलब आत्मा, आत्मा के साथ एक हो गया तो आप स्वतंत्र है। आप बाहर कोई गुरु बोलकर पकड़कर मुझको उद्धरण करो, मुझको थर्डे खुलवा दो, मेरा आरा को ठीक करो, मेरा फैमिली प्रॉब्लम्स ठीक करो, नहीं तो कोई किसी को भी बोलकर, कोई मंदिर जाकर बोलने से भी आप स्वतंत्र नहीं होगा। स्वतंत्र होने के लिए भीतर जाना पड़ता है। वो भीतर कैसा जाएगा, मतलब सांसों के साथ जाता है। किस सांस ने हर रोज अपने आत्मा को छू कर आता है, उस सांस के साथ गया तो वो ही ले जाएगा। इसलिए अपना सांस ही अपना गुरु। समझ गए? कौन लेकर जा रहे हैं आपको भीतर? अपने सांस, आपका सांस लेकर जा रहे हैं, मेरा सांस नहीं। मेरा सांस मुझको लेकर जा रही है, आपका खुद का सांस आपको लेकर जा रही है। इसलिए सब लोग आनापानसति ध्यान, सही आनापानसति ध्यान हर रोज, कितना उम्र है उतना मिनट से कितना भी घंटा करो। समझ गए? कितना मिनट है उतना से कितना भी घंटा करो, चलेगा। कितना लोग राइट वे ऑफ आनापानसति ध्यान करेगा? हाथ उठाकर दिखा दो। यस। किसी को नहीं मालूम है तो क्लास होने के बाद इतना सीनियर मास्टर्स है, उन लोगों के साथ बैठिए, राइट वे ऑफ ध्यान क्या है, क्यों है कि पूछिए, क्यों, वो भी क्वेश्चन रहना है, व्हाई इट इज राइट, वो लोग अच्छा से एक्सप्लेन करेगा। क्योंकि दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ये चाबी खुल गया तो बाकी सब आ जाएगा। जब तक ये नहीं खुलेगा, ध्यान सही से नहीं करेगा, बाकी कैसा समझ में आता है? ओके, जन्मों जन्मों वही करना पड़ता है। यदि सीख लिया इसी जन्म में खत्म। नेक्स्ट, इधर फिर सही आध्यात्मिक पुस्तक पढ़ना है। फिर सर ये क्या शब्द पूछा? सही आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना है, ये बोल सकता है, बट पत्री जी ने क्या बोला है कि सही आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना। फ्रेंड्स,
इधर समझने का कोशिश करिए। मैं बहुत लोग से पूछता हूँ, मैडम आप क्या बुक पढ़ रहे? मैं रामायण पढ़ रहे, मैं देवी का कुछ पूजा का कुछ ग्रंथ है वो पढ़ रहे। ओल्ड एज बुक्स है, न्यू एज बुक्स पकड़ना जरूरत है। इसलिए पत्री जी क्या बोला है, सही आध्यात्मिक ग्रंथ पठन होना है। व्हाट इज सही? क्यों पत्री जी ने ये बात बोला है कि आपको पुराण है, उपनिषद है, इसका पहले वेद है, वेदम उपनिषद में आ गया, उपनिषद का ज्ञान बहुत जगह बट गया और धीरे 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 वो कथा का रूप में भी आ गया। कथा पकड़े तो, कहानी पकड़े तो आपको आध्यात्मिक शास्त्र समझ में नहीं आएगा। पूरा बुक में छोटा सा एक मोती किधर ना किधर रहता है, बट हम अभी खूब सारा कलेक्ट करना है। खूब सारा कलेक्ट करना है तो सही आध्यात्मिक बुक पढ़ना है। पत्री जी ने हजारों बुक्स पढ़ लिया और अच्छा से, ऐसा गुरु कैसा मिलता है, किधर मिलता है नहीं मालूम मुझको, वो पूरा लिस्ट दे दिया सभी मास्टर्स को। सभी वेबसाइट्स में पत्री जी कितना बुक्स सही ग्रंथ है वो लिस्ट पूरा रख दिया। सही ग्रंथ मतलब अपने आत्मा को उद्धरण करना है, मन को शांत करने का नहीं है। कुछ बुक्स पढ़ने से मन खुशी हो जाएगा, एक नॉवल पढ़ो, एक कहानी पढ़ो, एक स्टोरी पढ़ो, मूवी देखो, इसमें मन शांत होता है। बट किस बुक पढ़ने से, किस ग्रंथ पढ़ने से आपका आत्मा का उद्धरण होता है, वही बुक्स सही बुक्स है, सही ग्रंथ। इसके लिए बहुत बुक्स है बोलने के लिए। पत्री जी कुछ बुक्स लिखा है और इसके साथ साथ पत्री जी ने खूब सारा वेस्टर्न मास्टर्स का और इधर का मास्टर्स का बुक्स भी प्रेफर किया। कौन आध्यात्मिक शास्त्र में टॉपर्स है, आत्मा का शास्त्र में टॉपर्स है, वो बुक पढ़ने से इधर का जीवन क्या है, ऊपर का जीवन क्या है, एक आत्मा प्रगति के लिए हम कैसा जीना है, एक रामता ने क्या किया, एक मिलारप्पा ने क्या किया, एक योगानंद परमहंसा ने उनका गुरु का शब्द पकड़कर कैसा आध्यात्मिक शास्त्र को लिया। सेत विज्ञान पढ़ना है, सबसे टॉपेस्ट बुक्स पत्री जी बोला है सेत। ऐसा इल्यूशंस एक बुक है, महापरिसत्य। लास्ट टाइम जब फाइनली जब पत्री जी आया है छत्तीसगढ़, वो बोला है अब तक इल्यूशन बुक्स हिंदी में क्यों नहीं आई, बिना वो बुक पढ़कर आप क्या समझ सकता है, ऐसा हमको गुस्सा किया। समझ गए? सही आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना है फ्रेंड्स। पत्री जी ने ध्यान, उसके बाद स्वाध्याय, स्वाध्याय मतलब आध्यात्मिक ग्रंथ पढ़ना, सही आध्यात्मिक ग्रंथ। उसके लिए सर ने एक बार बोला है कि भगवान 2 हाथ क्यों दिया? मैंने बोला है सर काम करने के लिए, बट सर ने बोला है नहीं मैडम, स्वाध्याय करने के लिए। क्या 2 हाथ क्यों दिया? काम करने के लिए नहीं, स्वाध्याय करने के लिए ही भगवान ने 2 हाथ दिया। दोनों हाथ से 2-2 बुक पकड़कर पढ़ना है मैडम। वो डायरेक्टली बोला है मैडम आप, मैडम मतलब मैं नहीं, आप भी है, आप मेरे पास तक आएगा। पत्री जी बोला है मैं उधर नहीं रहूंगी, मैं और बढ़ते जाता हूं। यदि आप उधर तक भी गया और बढ़ेगा, पत्री जी और बढ़ते जाएगा बोला है। लास्ट में बोला है मैं ऐसा क्यों बढ़ते जा रही है मालूम, क्योंकि मैं बुक्स ज्यादा पढ़ता हूं। सही आध्यात्मिक ग्रंथ पठन में मेरा जीवन में बाग जैसा करता हूँ, इसलिए मैं हाईएस्ट स्थिति पर पहुंचते जा रही है। यदि आप भी पढ़ाई किया तो आप भी उनका स्थिति तक पहुंचेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, अपने पास बुक्स का स्टॉल है, अमेज़न में है, पत्री जी का पूरा लिस्ट, किसको इंग्लिश मालूम है वो पूरा लिस्ट भी है। कृपया बुक्स का स्वाध्याय करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय करने के बाद ही सत्संग हो जाएगा, बिना स्वाध्याय सत्संग आपको समझ में नहीं आएगा। इट इज वेरी क्लियर। फ्रेंड्स, सही आध्यात्मिक ग्रंथ पठन जरूरी है। कितना लोग बुक्स पढ़ रहे हैं अभी? बुक्स का आदत ओके। बाकी लोग आज से एक बुक अपने पॉकेट में, बैग में रख कर जाओ। एक दिन में 2 पेज नहीं पढ़ पाएगा, पढ़ सकता है एक ग्रंथ में 2 पेजेस एटलीस्ट। कितना टाइम लगेगा?
ज्यादा नहीं, उस 2 पेजेस में आपको कितना अच्छा लगा है वो अच्छा को अपने अंदर ले सकता है ना। इस कमिटमेंट के लिए कितना लोग रेडी है? हर रोज सिर्फ 2 पेज, टाइम है तो पूरा बुक पढ़ लो, बट एटलीस्ट ट्रेन में जा रही है, कुछ भी काम है, कुछ भी हो, 2 पेजेस पढ़कर सो जाओ। ऐसा एक नियम रखो, तभी ये आदत हो जाएगा हमको। नहीं तो मन बहुत चालाक है, ये मन क्या करेगा, कल करेगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट है, शायद ये मेरा फ्रीक्वेंसी में नहीं है। हम आध्यात्मिक भाषा भी यूज करता है, ये मेरा वाइब्रेशंस को सूट नहीं हो रही है। सूट क्यों नहीं हो रही है? ध्यान करो तब बुक निकालो, फिर समझ गए? ये बात बता दो, ये फ्रीक्वेंसी नहीं, वाइब्रेशन नहीं, क्रिएट करो अपने आप को वो वाइब्रेशंस और बुक पकड़ो। समझ गए? थैंक यू। नेक्स्ट, ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है अपने ध्यान का एक्सपीरियंसेस को, आध्यात्मिक मार्ग में है जब ध्यान कर रहे, अपने स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस को एक दूसरों से शेयर करना है। एक्चुअली यही सत्संग है। सत्संग मतलब सत्य लोग का, किसको सत्य मालूम है वो सभी लोग एक जगह बैठकर उनका एक्सपीरियंस एक दूसरों से शेयर करना ही सत्संग में वेरी इंपॉर्टेंट भाग है। वो है शेयरिंग ऑफ योर स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। ओके, इधर एक मिथ है, बहुत जगह मैं सुना हूं, एक्सपीरियंसेस बाहर नहीं बोलना, अपना एनर्जी कमजोर हो जाएगा। बहुत लोग को ये वहम है, मैडम एक्सपीरियंसेस नहीं बोलना, हम डाउन हो जाएगा। आप क्या आप है डाउन होने के लिए? आप सीधा सीधा ग्राउंड में ही है। और ये हम ऊपर भी नहीं नीचे भी नहीं, हम उसी में है। हम समंदर में रहने वाला मछली है, समंदर को ढूंढ रहे। इस स्थिति में जब तक आप समंदर में रह रहे भूल गए तो आप समंदर को ढूंढना पड़ता है, वो समंदर आपको दिखता ही नहीं। क्यों नहीं दिख रहे? उसी के रहने वालों को क्या दिखता है? ऐसा ही हम एनर्जी का अंदर रह रहे, कॉस्मिक एनर्जी का अंदर रह रहे। हम अपना घर को ताला लगाकर एनर्जी एंटर नहीं, अंदर नहीं आ रही है, सोच रहे इस ताला को खोल दो बस काफी है। इसलिए एनर्जी जाएगा नहीं, एनर्जी खराब नहीं होगा, एनर्जी आपके साथ ही है। डोंट वरी, मैं एक्सपीरियंस बोलने से मेरा डाउन हो जाएगा, मेरा आध्यात्मिक प्रगति डाउन हो जाएगा, ऐसा चिंतन छोड़ दो। पत्री जी वेरी क्लियरली बता दिया, एक एक्सपीरियंस दूसरों को बोलना है, इसमें 2 लाभ है। ऐसा अपने एक्सपीरियंसेस को, ध्यान का एक्सपीरियंस शेयर करने से 2 लाभ है। एक, मेरे लिए एक एक्सपीरियंस हो सकता है, दूसरों के लिए एक एक्सपीरियंस हो सकता है। जब उनका एक्सपीरियंस में सुनने का समय क्या होता है कि मुझको समझ में आ जाएगा, ओहो ऐसा भी हो सकता है क्या। मैं एक समय 74 आवर्स मेडिटेशन किया। जब मैं 74 आवर्स मेडिटेशन क्यों किया मालूम? क्योंकि आंध्रा में एक मैडम है, वो 72 आवर्स ध्यान किया लगातार। वो एक्सपीरियंस वो शेयर किया, उसको सुनकर तब मेरा अंदर एक जिज्ञासा जगा है कि मैं भी करना है। एक्सपीरियंस क्या किया? मेरा क्षमता को, मेरा ध्यान का बैठने का उत्सुकता तो बड़ा कर दिया, मैं और ज्यादा ध्यान किया। ऐसा ही कोई बोलेगा मेरा एस्ट्रल एक्सपीरियंस हुआ, ऑटोमेटिकली ये सही ध्यानी क्या सोचता है, ओहो एस्ट्रल एक्सपीरियंस रहता है क्या, मैं भी ट्राई करना। वो स्वयं ट्राई करने के लिए दूसरों का एक्सपीरियंसेस हमको मोटिवेट करना है। हम क्या करता है, कंपेयर कर कर निराशा में जाता है। अरे वो लोग को इतना एक्सपीरियंस, अरे मुझको नहीं आ रही है, इसका मतलब मैं डाउन हूं। अरे सर, पत्री जी क्या बोलता है मालूम? पत्री जी बोलता है कि मुझको कोई एक्सपीरियंस नहीं है, सबका एक्सपीरियंस मेरा है। जब हम दोनों में एक है, उनको एक एक्सपीरियंस आ गया, वो एक्सपीरियंस मेरा नहीं क्या? हम एक है, अब सबका एक्सपीरियंसेस मेरा नहीं क्या? तब किस बात के लिए चिंतन है? एक्सपीरियंस रहे तो भी बात है, एक्सपीरियंस नहीं रहने से भी वही खुशी से रहना, वही आनंद से रहना। ये एक है। दूसरा, और एक लोगों का अंदर एक्सपीरियंस सुनने का समय, एक दूसरों का शेयर करने का समय, मैडम आप तो महान है। क्या महान है? कोई जन्म तो महान है क्या?
साधना और ज्ञान ही एक दूसरों का फर्क है। पत्री जी जैसा हम भी ध्यान किया, हम भी साधना किया, हम भी महान बनेगा। समझ गए? महान बनने के अपने मन क्या करेगा, उनको संभव है, मुझको संभव नहीं, पहला ही कट हो गया, तब बढ़ेगा कब? कोई भी एक्सपीरियंस बता दिया, सुनो, ले लो, अच्छा लगा, आप भी ट्राई करो, एक को हो गया तो दूसरों को भी हो जाएगा। फर्स्ट पॉइंट। दूसरा, फ्रेंड्स, एक्सपीरियंस शेयर करने से और एक लाभ है, ये पत्री जी ने बता दिया। एक एक्सपीरियंस दूसरों सुनने का समय अपना अहंकार जीरो हो जाएगा, जीरो ईगो। कैसा बताओ? अभी मैं बहुत साल से ध्यान कर रहे, मुझको खूब सारा अनुभव है। फॉर एग्जाम्पल, मैं बहुत अच्छा एस्ट्रल ट्रैवल कर आ गया। मेरे बगल में अभी अभी ध्यान में आ गया एक व्यक्ति है, वो भी एस्ट्रल ट्रैवल किया, वो भी उनका एक्सपीरियंस बताने से आज तक मैं क्या कर रहे, इधर स्पिरिचुअल पाथ में हो, बाहर हो, आध्यात्मिक अहंकार रहता है, बाहर अहंकार रहता है। इस आध्यात्मिक अहंकार हमको बिना मालूम होकर अपने अंदर घुस जाएगा। करते 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 सब लोग मैडम मैडम सर सर बोलते रहेगा, उस समय बिना मालूम होकर आध्यात्मिक अहंकार आने का संभवता है। इसलिए पत्री जी इंटेलिजेंट है, वो क्या बोला है, मैं गुरु नहीं, मैं दोस्त हूं। गुरु शिष्य है तो है ना, ये पूरा गड़बड़ है। दोस्त है तो क्या गड़बड़ है? कुछ गड़बड़ नहीं। इसलिए उनका अंदर अहंकार को दूर रखने के लिए वो हर समय, मैं एक मार्गदर्शी को सुने तो सुनो ना, मत सुने तो मत सुनो, ऐसा बोलकर अपने आप को भी सुरक्षित रखा है। ये अहंकार जीरो होने के लिए जब हम सभी लोग के साथ उनका एक्सपीरियंस लेने का समय, वननेस भी आ जाएगा। एक तरीका में यदि हमारे अंदर कभी ना कभी मैं ज्यादा हूं ऐसा फील आ गए तो फिर वो ग्राउंडेड हो जाएगा। इसलिए सभी का एक्सपीरियंस, नया लोग का हो, सभी का हो, एक्सपीरियंस सुनना पड़ेगा अपने आप को जीरो में रखने के लिए। और नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट, किधर जब पत्री जी है, सब लोग डांट इसी जगह में खाया है हम। नो कंप्लेंट्स, नो गॉसिप्स, है ना, एक दूसरों के वेरी इंपॉर्टेंट वाक क्षेत्र का बात है। ये कितना वाक क्षेत्र ठीक रहेगा उतना कर्म से दूर रहेगा। डायरेक्ट कर्म, पत्री जी बोलता है, सोच और कार्य में शायद धीरे धीरे अलग है, गुणों के हिसाब से अपना एक्शंस रहता है, बट बुद्धि के हिसाब से मुंह का शब्द रहता है। शब्द जरूर ध्यान में रखना है फ्रेंड्स। पत्री जी हमको बोलता है, नो कंप्लेंट्स, नो जजमेंट्स, नो इंटरफियरेंस, नो इंटरफियरेंस अदर्स लाइफ, नो एक्सप्लेनेशंस। क्यों बोलता है? इसी को बचाने के लिए। हम सब बहुत साधना करता है, मुझको कुछ लोग मालूम है 5-5 घंटे साधना करता है, और फोन जब उठेगा तो मैडम ऐसा है वैसा है वैसा है। वो लोग को नहीं मालूम वो लोग कितना बड़ा गलत कर रहे। 5 घंटे का ध्यान का शक्ति सिर्फ छोटा सा मुंह से आ गया वो गॉसिप से, क्या जरूरत नहीं। उस बातों में पूरा एनर्जी लॉस हो रही है, कब बढ़ेगा? शक्ति ही माध्यम है ना, आध्यात्मिक प्रगति के लिए शक्ति एक माध्यम है। वो शक्ति को खराब कर दिया तो अननेसेसरी थिंकिंग, नेगेटिव बात, दूसरों का ऊपर बात, हमारे लिए दूसरों का जीवन में, शब्दों में, विचार में और फिजिकली भी इंटरफियर होने का हक हमको कोई नहीं दिया। कोई लोग गलत करने लगे तो ये आपका नहीं है, जस्ट लीव देम। यदि आपके साथ उनका इंटरेक्शन हुआ डायरेक्ट बता दो, नहीं तो चुपचाप बैठो, बता नहीं पा रहे तो। फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ गलत कर रहा है तो मेरे साथ आकर बता दो, मैडम इधर मुझको अच्छा नहीं लग रहे। दूसरे के पास जाकर बोलने का जरूरत नहीं है। इसकी वजह से मैं एक मेरा एक्सपीरियंस बताऊंगी। मैं भी पत्री जी का नो कंप्लेंट्स नो जजमेंट भयंकर फॉलो करने वाला हूँ। एक दिन कोरबा में अच्छा से एक शिविर रखा है, पत्री जी आया है, उसमें 2 मास्टर्स है, एक दूसरों से नहीं पढ़ता।
वो चीज मुझको मालूम है। पत्री जी जब इधर है वो मास्टर अटेंड नहीं किया, जब उनका शिविर गया ये मास्टर अटेंड नहीं किया। पत्री जी को दोनों चाहिए। और उनको समझ में नहीं आई, मैडम वो सर क्यों नहीं आई, वो छोड़कर बाहर से बाहर क्यों चला गए। जब हम जाने के समय में बोला सर वो दोनों को बीच में अच्छे से नहीं पढ़ रहे। तब सर ने बोला आप क्यों पहले क्यों नहीं बोला मुझको। सर वो कंप्लेंट हो जाएगा। तब सर कितना हंसकर, मैडम वो कंप्लेंट क्यों होगा, आपके ऊपर कोई गुस्सा है क्या, उनका ऊपर आपको उनका ऊपर कुछ गुस्सा है, कुछ नफरत है, नहीं तो कुछ उनका साथ आपको कोई लेना देना है, तब वो कंप्लेंट का रूप में कंसिडर करेगा। आप सिर्फ सेवा कर रहे, उधर आध्यात्मिक प्रगति के लिए काम कर रहे, जब दोनों का बीच में कुछ ठीक नहीं, वो कन्वे करना है, वो कंप्लेंट नहीं होगा। जब दिल साफ है और कुछ प्रॉब्लम को दूसरों को नहीं बताने से वो कैसा क्लियर कर सकता है दूसरों में आकर। वो देखो कन्वे और कंप्लेंट, इस दोनों का अंतर देखिए। एक माँ बच्चा जब इधर उधर खराब हो रही है ऐसा लगा है, फादर को बोलना कन्वे है। जब वो बच्चा को ऊपर नफरत है तब फादर को बोलने से वो कंप्लेंट है, तो बच्चा को ऊपर नफरत नहीं रहेगा ना। जब उनको दूसरों को भलाई के लिए कुछ बात कर रहे प्योर हार्ट से, वो कन्वे होता है, कंप्लेंट नहीं होगा। ऐसा ही गॉसिप्स क्यों बात करता है, एक बार चेक करिए, दिन में एक पूरा ये मौन ध्यान इसी के लिए, एक्चुअली ये मटका को छेद को बंद करने के लिए ही। ये छेद रहे तो पानी, ऐसा बहुत छेद है 18 सूत्र में हम बताएगा, ये एक छेद है हमारा मटका को, ऊपर से पानी ले रही है नीचे से बहते जा रही है। समझ गए क्या मटका है, गॉसिप्स। क्या जरूरत नहीं उसके लिए बात करना। आपके पास एक एक शब्द 1000 रुपया का नोट मानो, 1000 रुपया, क्योंकि पैसा से हम जुड़कर बताने से इजीली समझ में आ जाएगा। हर एक व्यर्थ बात 1000 रुपया का ऐसा लेकर डस्टबिन में डाल दिया, करेगा क्या कोई ऐसा? 1 रुपये भी डस्टबिन में दिखता है क्या? दिखता है क्या 1 रुपया भी? क्यों नहीं दिख रहे? वैल्यू, एक पेपर का वैल्यू अपना शब्द का नहीं है क्या? ये मंत्र है दोस्तों, मंत्र है, ये शब्द मंत्र है। मंत्र जैसा बात करना, मंत्र जैसा मोहित करना दूसरों को, मंत्र जैसा बंद कर रखना, बट शुद्ध पूजा शुद्ध मंत्र जैसा नहीं। अननेसेसरी वर्ड्स, अननेसेसरी टॉपिक्स, अननेसेसरी, इफ इट इज नॉट योर्स बात नहीं करना। समझ गए? नेक्स्ट, यूटिलाइज फुल मून नाइट्स, पूर्णिमा ध्यान का ध्यान। अरे क्या बताओ इसके बारे में, इसके बारे में बड़ा बुक है पूर्णिमा ध्यान बोलकर, कृपया सब लोग पढ़ाई करिए। अपना पूर्वज ने, मालूम है ये लोग धीरे धीरे नहीं सुनेगा इसका वैल्यू, इसलिए हर पूर्णिमा का समय एक विशिष्ट दिन का रूप में रखकर जोड़कर उन लोगों को सबको एक आध्यात्मिक धागा से बांध लिया। क्योंकि पूर्णिमा का दिन इस पूरा साल में, पत्री जी बोलता है, हर एक पूर्णिमा शिवरात्रि जैसा होना है। शिवरात्रि में कैसा जागरण करता है हम, साल में आने वाला एक शिवरात्रि में जागरण करता है, क्योंकि उस दिन शिव पार्वती का शादी हुआ, हम सब लेना है। एक्चुअली शिव और शिव मतलब आत्मा और पार्वती मतलब शक्ति, आत्मा का शक्ति का एक होने का समय है, इसलिए शिवरात्रि का समय जागरण रखा है। और पत्री जी बोलता है हर पूर्णिमा ऐसा ही रहना शिवरात्रि जैसा, साल में 13, 11, 12, 13 शिवरात्रि रहना है, ऐसा पूर्णिमा ध्यान करना है बोल रहे। कितना लोग रात पूरा ध्यान किया, रात पूरा बैठकर ध्यान किया? बहुत कम हाथ। कोशिश तो कर सकता है ना, आज रात बैठेगा, रात पूरा बैठकर, इजी है। 2 घंटा बैठो, एक बार उठकर ऐसा घूम कर आओ, फिर 2 घंटा बैठो घूम कर आओ। पहला ऐसा ही शुरू हो गया तो कुछ दिन के बाद पूरा रात बिना उठकर कर सकता है। लास्ट टाइम भिलाई में शिवरात्रि का ध्यान रखे तो 30 पीपल
30 पीपल पूरा रात भर ध्यान किया, मैं तो आश्चर्य हो गया। मतलब सब चीज संभव है। और पूर्णिमा का दिन ध्यान करने से फ्रेंड्स, पत्री जी उनका शब्दों में बोला है कि पूर्णिमा अपने धरती में रहने वाला सभी जीवराशि का एक गिफ्ट है, हायर मास्टर से दिया हुआ गिफ्ट है ये। क्यों गिफ्ट है? क्योंकि ये साल भर आप कुछ करो कुछ ना करो, कभी कभी अच्छा ध्यान करेगा नहीं कर पाएगा, कभी कभी दूसरा चीजों में उलझ कर ध्यान ही भूल जाएगा। बट पूर्णिमा ध्यान वो सबको बैलेंस करने का उतना शक्ति अपने अंदर दे देगा। और हर एक पूर्णिमा एक गैलेक्सी मास्टर्स ने उनका गैलेक्सी से एनर्जी भेज रहे धरती पर। दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसलिए हर एक पूर्णिमा का एक अलग नाम है। एक दूसरा गैलेक्सी से इस धरती पर रहने वाला जीवराशियों को सभी को शक्तिपात होने के लिए कोई गुरु के कोई इंसान के पास जाने का जरूरत नहीं। पूर्णिमा दिन आराम से बैठिए, शक्तिपात हो जाएगा यूनिवर्स से। और वो एनर्जी से आपका शरीर भी हील हो जाएगा, मन भी हील हो जाएगा, आध्यात्मिक प्रगति होगा, आत्मा का शक्ति बढ़ेगा। इतना लाभ है। ओके, इसलिए पूर्णिमा दिन बिल्कुल छोड़ना नहीं। पूर्णिमा दिन कंपलसरी पूरा नाइट भर पत्री जी हमको बाहर बिठाकर ध्यान करवाता था, तब उसको फॉलो कर सकता है आप भी, हम भी कर सकता है। ओके, कितना लोग पूर्णिमा का दिन कंपलसरी मेडिटेशन? यस, वेरी गुड। ऐसा ही कंपलसरी मेडिटेशन। आज पूर्णिमा है, रात में कोई बिस्तर पर नहीं बैठना, जाकर नीचे बैठिए, आंख बंद कर बैठो, दर्द आएगा, उठकर फिर बैठो, कोशिश तो करो। ओनली 1 डे मंथली कर सकता है ना, इतना मुश्किल बात ही नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, यूटिलाइज पिरामिड एनर्जी। ध्यान के लिए ज्यादा से ज्यादा अधिक मात्रा से पिरामिड का शक्ति यूज करिए। पत्री जी ने बड़ा सा आध्यात्मिकता और पिरामिड शक्ति को जोड़कर एक न्यू एज पिरामिड मास्टर्स को एक बड़ा सा गिफ्ट दिया। एक पर्सन अकेला बैठकर ध्यान करने से शक्ति तो मिलता ही मिलता है ना? राइट वे ऑफ मेडिटेशन में बिल्कुल शक्ति मिलेगा। वही चीज अभी ये माइक बंद, यदि मैं माइक रखा है, कितना शांति से बाहर तक वॉइस चल रहे। दिस माइक इज ए माध्यम एनर्जी को विस्तार करने के लिए। ऐसा ही पिरामिड एक माध्यम है, ये विश्व शक्ति को विस्तार रूप में आपके तक पहुंचाने के लिए। इस पिरामिड का पीछे, पिरामिड का नीचे कोई भी बैठता है, पिरामिड में आसपास में कोई भी रहता है, उन सब को वो विश्व शक्ति का, भरपूर्ण विश्व शक्ति का प्रवाह आकर उनका खुद का अंदर, मतलब 10 दिन में होने वाला चीज एक ही दिन में कंप्लीट होने जैसा इतना फास्ट अप हो जाएगा। पहला जमाने में खाना बनाना है तो लकड़ी का स्टोव में ऐसा ऐसा करते, कब तक खाना बनाना था। अभी क्या हो गया, चिटकों में खाना बना रहे। क्यों? टेक्नोलॉजी। ऐसे पिरामिड भी अपना आध्यात्मिक प्रगति के लिए एक बहुत उन्नत टेक्नोलॉजी है। इंडिविजुअली ध्यान करना एक बात है, तो वही चीज पिरामिड का नीचे बैठने से 3 गुना फास्टर हो जाएगा। जल्दी होना है नहीं? कितना लोग का ये जल्दी होना है? हाँ फ्रेंड्स, समय कम है। पहला लोग 2000 साल जीता था, वो लोग कुछ भी किया चले गया। अपने को 100 साल बोला है, मुझे गारंटी नहीं। तब और मतलब ये 100 साल में 2000 जैसा हम काम करना है तो पिरामिड का शक्ति यूटिलाइज करना है। कोई भी खुद का घर है तो पत्री जी द फर्स्ट क्लास इन बिलाई, समय है तो ध्यान करो, बुद्धि है तो शाकाहार हो जाओ, पैसा है तो पिरामिड बना दो। फर्स्ट क्लास सिविक सेंटर में हम रखा है। क्या है? समय है तो ध्यान करो। आपके पास समय है तो बिल्कुल ध्यान में बैठिए, डोंट वेस्ट योर टाइम। बुद्धि है तो शाकाहार बन जाओ। और पैसा है तो, कितना लोग के पास पैसा है?
बाकी लोग के नहीं है। यद्भावन तद्भवति, आप कैसा सोचेगा वैसा ही होगा। पैसा है मतलब है ही बोलो। अरे अब मैडम अभी पिरामिड बनाने के लिए बोलता है। अरे यार, है, भरपूर्ण है सब चीज। लेने के लिए आपको भी शक्ति चाहिए, वो शक्ति फिर पिरामिड से आएगा। अपने खुद का घर है तो पिरामिड अपने घर का ऊपर रहना है। यदि खुद का घर नहीं, एक वुडन पिरामिड है 2x2 का, वो घर में टांगो, उसका नीचे बैठो, वो भी सुविधा नहीं है। एक कैप पिरामिड रखो, कैप पिरामिड रखकर ध्यान में बैठिए, बट पिरामिड को इस्तेमाल करिए दोस्तों। पावर ऑफ पिरामिड बुक पढ़ने से आप तुरंत जाकर पिरामिड लाएगा, घर में रखेगा। इसलिए स्वाध्याय करना है। हाँ, अभी हमारा डाउट्स ज्यादा शुरू होता है। पत्री जी हर बार बोलता है नो डॉक्टर नो मेडिसिन, दवाई को इस्तेमाल मत करिए, आपका खुद का ध्यान शक्ति से अपने आप को हील करो। ये थोड़ा मुश्किल बात है, क्योंकि हम डॉक्टर के पीछे क्यों पड़ता है? क्योंकि स्वयं का ऊपर विश्वास नहीं है, अपना भीतर रहने वाला शक्ति का बारे में आपको मालूम नहीं है। तभी हम सब क्या करता है, कुछ भी हो गया तुरंत डॉक्टर के पास पड़ता है। डॉक्टर बचाओ, डॉक्टर सर्दी आ गया, डॉक्टर बुखार आ गया, फीवर आ गया, डॉक्टर दर्द आ गया, डॉक्टर। कोई जानवर डॉक्टर के पास जा रही है क्या? उनको कुछ नहीं होगा क्या? उनको भी हो रही है, वो कैसा हील हो जा रही है? हम क्यों हील नहीं हो पा रही है? क्योंकि हमारा मन बीच में आकर अरे मुझको कुछ हो जाएगा तो डर है फ्रेंड्स, फियर। अपने आत्मशक्ति का ऊपर विश्वास ही नहीं है। अपने अंदर जन्म जन्मों का ज्ञान से एक परमात्मा ने बैठकर आपको स्वयं देखभाल कर रहे, तो किस बात के लिए हमारे लिए डर है? किस बात बहुत जरूरी है। पत्री जी ही खुद बोला है, यदि आंख का बोन का कुछ फ्रैक्चर है, बोन का कुछ प्रॉब्लम है, सडन एक्सीडेंट्स है, तो जरूर डॉक्टर के पास जा सकता है, बट कितना तक हो पाएगा उतना नो मेडिसिन का पॉइंट आइए। मेडिसिन आपका हेल्थ को और खराब कर रहे हैं। फ्रेंड्स, पत्री जी जब ये बात बोला है, बहुत अरे ऐसा कैसा होगा, वैसा कैसा होगा, इधर बहुत मास्टर्स है, स्वयं मैं भी हूँ। मेरा जीवन में मेरा बच्चों को और मैं भी 1 2 3 बार ही डॉक्टर के पास गया, फिर कभी नहीं गया। फीवर आ गया ध्यान में बैठता है, सर्दी आ गया ध्यान में बैठता है, कुछ भी हो गया इस शरीर को ध्यान में बैठता है, 2 3 दिन में हील हो जाएगा। ये संभव है। अब ट्राई करना है, ट्राई करना है। एक पर्सन ने ये एक बात बताकर मैं नेक्स्ट के जाऊंगी। एक पर्सन आया है, मैडम मैं डॉक्टर के पास नहीं गया तो मैं मर गया तो, ऐसा बात पूछा है। मैं बोला ओके सर, आप डॉक्टर के पास जाओ, बाद में नहीं मरेगा ना? पक्का बाद में नहीं मरेगा ना? बाद में भी मर जाता तब कभी भी मरेगा तो क्या बात है? किस बात के लिए आपका डर है? ये तो कभी भी हो जाएगा, है ना? जब समय आ गया ये तो होना ही है। यदि आप जिंदा रहने का समय है तो कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा, कोई भी हेल्थ इश्यू आपको लेकर नहीं जाएगा इस धरती पर, यदि आपको काम है तो। इसलिए डोंट वरी, स्वयं शक्ति को बढ़ा दो, ध्यान कर कर अपने एनर्जी के साथ आप हील कर सकता है, 100% गारंटी। डू मोर मेडिटेशन, डू पूर्णिमा मेडिटेशन, ध्यान में बैठिए, बहुत बॉडी पूरा हील हो जाएगा, ये मांसपिंड मंत्रदंड जैसा हो जाएगा। संभव है। हाँ, आई एम सो हैप्पी, ये तो बहुत लोग फॉलो करता ही करता है। शुद्ध शाकाहार बनना ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है सर। कोई भी अपने पास कोई भी आ गया, यदि वो लोग मांस ये सब कार्य हमारे लिए धर्म है उन लोगों को बताना कि वो खाना गलत है। हम शुद्ध शाकाहार के लिए बना है, शुद्ध शाकाहार जैसा जीना है। ये आध्यात्मिकता का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टोन है, एक माइलस्टोन है। यदि
अंडा कार्य वेजिटेरियन है बोलने से फॉरेन कंट्रीज में अंडा वेजिटेरियन कंसिडर होता है। फ्रेंड्स, वो कोई पौधा को ये नहीं हुआ, फ्रूट नहीं है वो मुर्गा के नीचे से आ रही है और अंडा शाकाहार नहीं हो सकता। और डॉक्टर बोलता है अरे मुझको प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए। बचपना से आपका प्रोटीन्स विटामिन, आपका हेल्थ को देखने वाला कौन है? आपका भीतर का शक्ति। इस दुनिया में, इस भारत देश में मोर देन 10,000 पीपल हिमालयस में आहार ही नहीं लेकर जिंदा जी रही है, बहुत अच्छा से, बहुत हेल्दीली। तब आहार से ही हमको सब चीज मिलता है, आहार से ही हमको हेल्थ मिलता है बोलने से आप बहुत अज्ञानता में है। आहार इज द वेरी स्मॉल पार्ट। आप जिंदा रखने के लिए, एनर्जेटिक रहने के लिए मस्त खाना खाइए, उसके बाद मन में पूरा विचार रखो, नेगेटिव थॉट्स, किधर एनर्जी पूरा खराब हो गया, क्या खाने का एनर्जी किधर गया बताओ? पूरा नेगेटिव, आपका हाथ का गंदगी है, आहार लिया, वो गंदगी आहार में ही जाएगा ना। इसलिए हाथ तो धो रही है क्योंकि हाथ दिखता है, अंदर का क्या करेगा? सो माय डियर फ्रेंड्स, अहिंसा, पत्री जी खुद बोला है, अहिंसा जगत में जब तक नहीं आएगा वो मोक्ष का स्थिति में नहीं जा पाएगा। और अहिंसा जगत के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है कि वेजिटेरियनिज्म, शाकाहार। शाकाहार में रहना अहिंसा का मार्ग है। क्या क्या होता है मालूम? जब आपका शाकाहार, यदा अन्न तदा मन, जैसा खाना खाता है वैसा मन का प्रभाव रहता है। सात्विक खाना खाए तो सात्विक मन का प्रभाव रहता है, तमोगुण खाना खाए तो तमोगुण का प्रभाव रहता है। जैसा अन्न वैसा मन। ये अन्नमय शरीर, मन से जुड़ने वाला ये शरीर अन्न से प्रभावित होता है। इसलिए अन्न शुद्ध रहना, सात्विक आहार लेना, शुद्ध शाकाहार खाना है, तब वही जैसा मन आ जाएगा। कितना लोग इससे सम्मत है? थोड़ा हाथ उठाकर दिखा दो। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये शाकाहार में मैं बिल्कुल एक बात अभी बताना पड़ेगा, नो गार्लिक, लहसुन नहीं खाना। कितना लोग लहसुन खा रही है घर में? बहुत लोग को ये चीज मालूम नहीं। मांसाहार है तो दिखता है, बट फ्रेंड्स लहसुन के बारे में पत्री जी बहुत क्लियरली बता दिया। क्या हुआ, मैं थोड़ा वो मेरा एक्सपीरियंस, क्योंकि मुझको भी मालूम नहीं लहसुन नहीं खाना। जब मैं ध्यान में हूँ, मैं शुद्ध शाकाहार फैमिली से ही जन्म लिया, बट लहसुन अच्छा से खाता था। एक दिन पत्री जी घर आया है, उनका प्रोग्राम होने के बाद घर में खाना का व्यवस्था किया, डैडी लोग मम्मी लोग उनको सर्व कर रहे। पत्री जी अचानक मुझको बुलाकर, मैडम हम दोनों ना लहसुन नहीं खाएगा, वी आर फ्रॉम सत्यलोका, हम नहीं खाएगा। उनको समझ में नहीं आई बट छोड़ दिया। क्यों बोला है, क्या है, उतना ज्ञान मेरा अंदर भी नहीं है उस समय। तो लहसुन गुरु बोला है छोड़ दो, छोड़ दिया। पत्री जी बोला है मतलब कर दिया, सोचा नहीं। समझ गए? या पत्री जी बोला है तो करना है, सोचना नहीं, क्योंकि वो बहुत सोचकर ऑलरेडी रख दिया। सो मैं छोड़ दिया। उसका आंसर मुझको 15 साल के बाद पत्री जी ने दिया। एक दिन हम बिलासपुर गया, बिलासपुर में एक नया घर में पत्री जी का फूड का पूरा अरेंजमेंट्स किया। वो लोग बहुत डेडिकेटेडली बहुत कुछ खाना अरेंज किया, बट सब में लहसुन डाल दिया। तो मैं सोचा कोई दूसरा मास्टर टेकअप किया, वो बताएगा। मेरा ख्याल से प्रसाद जी भी है, उनको भी मालूम है ये बात। हम वो करेगा सोचा है, वो भी नहीं बोला, हम भी नहीं बोला, वो लोग लहसुन डाल दिया। पत्री जी देखो, हमको तो खोलकर स्मेल से पता चला, पत्री जी कुछ भी नहीं खोला, सिर्फ एक ढक्कन खोला है, किसमें लहसुन नहीं, थोड़ा चावल वो लिया और चला गया। उनका देखो, उनका पावर ऑफ दैट इंट्यूशन। किसी ढक्कन भी खोला नहीं, किसमें लहसुन नहीं, सिर्फ वही आहार खाया, बाकी सब छोड़ दिया। उसके बाद सबको बिठा दिया, उनको फैमिली को भी, हमको भी बिठा कर बोला है, मैं आज लहसुन क्यों नहीं खाना बताने वाला हूं, बोला है। फ्रेंड्स, पत्री जी का डायरेक्ट वर्ड्स में बता रही है, लहसुन नेगेटिव मास्टर्स के साथ तैयार हुआ
और इंटेलिजेंटली वो ब्लैक मास्टर्स प्याज का फैमिली में ऑनियन इज गुड, लहसुन इज नॉट फॉर अस, इंटेलिजेंटली ऑनियन का फैमिली में लाकर छोड़ दिया। क्यों छोड़ा है? कि हम सबको उनका अधीन में रखने के लिए। ये ब्लैक टी शर्ट्स मतलब निम्नतल वासियों क्या करता है, अपना दुख से, अपना एनर्जी डाउन से वो लोग जिंदा जीता है। हमारा उन्नतीकरण से हायर लेवल मास्टर्स कनेक्ट होकर रहता है। हमारा ग्रह नीचे रहने वाला स्थिति से अहंकार, मोह, दुख, अज्ञानता, डर, ये सब से निम्न स्थल लोग हमारे साथ जुड़कर रहता है। वो लोग उसका एनर्जी को पाने के लिए किधर से पाएगा? आपको मालूम है, हम बहुत लोग का आहार है, शक्ति का रूप में बहुत आत्मा का आहार है हम। जब हम खुशी में, आध्यात्मिक प्रगति में है, विश्व कल्याण के लिए हमारा एनर्जी लेते जाएगा वो लोग। जब हम दुख से, दर्द से, पीड़ा से है, निम्न स्थल लोग उनका एक्सटेंशन के लिए अपना एनर्जी को, उनका जिंदा रहने के लिए वो एनर्जी को खींचते जाएगा। एनर्जी गेम चल रहे इधर। उसमें लहसुन क्या करता है? ये लोग लहसुन को क्यों लाकर छोड़ दिया अपना शाकाहार फैमिली में? क्योंकि कोई भी इंसान उनका एस्ट्रल बॉडी से ही ज्ञान सीखता है। मालूम है ये बात? बहुत लोग को मालूम नहीं। हम अन्नमय शरीर इधर के लिए उन्नत लोक का ज्ञान, एस्ट्रल वर्ल्ड्स का ज्ञान के लिए एस्ट्रल बॉडी जाकर नींद में ध्यान करने वालों को ध्यान में उधर का ज्ञान लेकर अपना सबकॉन्शियस माइंड में लाकर छोड़ता है। हमको मालूम हुआ, बिना मालूम होकर ये काम होता है। यदि हम लहसुन खाना शुरू किया तो जैसा पॉइजन लिया, ये शरीर के लिए पॉइजन ठीक है क्या? विष, मर जाएगा, है ना? धीरे धीरे हर रोज थोड़ा थोड़ा पॉइजन दे दो, ये शरीर क्या हो जाएगा? कुछ दिन के बाद मर जाएगा। ऐसा ही फ्रेंड्स, यदि लहसुन खाए तो आपका एस्ट्रल बॉडी डैमेज हो जाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा, एस्ट्रल वर्ल्ड के साथ जुड़ नहीं पाएगा और उधर उन्नत लोक का मास्टर से अपना कनेक्शन कट हो जाएगा। फ्रेंड्स समझ गए? सो विथ शाकाहार, नो लहसुन, प्लीज फॉलो। सो प्रकृति से रहना, आप सबको मालूम है, प्रकृति इज विथ प्योर एनर्जी। ट्रैकिंग्स, पत्री जी हमको ट्रैकिंग्स बोलता है, नदी के किनारे में बैठकर ध्यान कर सकता है, पौधों के अंदर नेचर में बैठकर ध्यान कर सकता है। इसकी वजह से 3 गुना ज्यादा एनर्जी हमको बढ़ते जाएगा। इसलिए समय है तो घर में बैठकर नहीं, ऐसा बाहर जाओ, प्रकृति में जाकर ध्यान करिए। हाँ, नो स्पिरिचुअल, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नो स्पेशल कपड़ा, नो स्पेशल दिखाना कि मैं स्पिरिचुअल है बोलने के लिए। समझ गए? कोई भी सूरज स्पेशली खुद को दिखा रही है क्या, मैं सूरज हूं बोलने से? अपने आप वो चमकते जाएगा, लोग आइडेंटिफाई करेगा, पहचानता है हमको। यदि आध्यात्मिक शक्ति अपने अंदर है, ऑटोमेटिक पहचानता आता है। उसके लिए खुद एक ड्रेस बनाकर, एक यूनिफॉर्म डालकर मैं स्पिरिचुअल हूँ, ये बात दिखाने का जरूरत नहीं। इधर आध्यात्मिकता मतलब दिखाने काम नहीं, बढ़ने का काम है, खुद बढ़ने का काम है। ये दिखाने से फॉलोवर्स बढ़ेगा, फॉलोवर्स बढ़ने से पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। साईं बाबा क्या किया? मरने के समय उनके पास पैसा भी देकर सबको बेच दिया, उधर से हटा दिया, तब बॉडी वेकेट किया। फॉलोवर्स बढ़ने का चक्कर छोड़ दो, दिखाने का चक्कर छोड़ दो। आप कैसा है वैसा रहो, आपको कैसा पसंद है वैसा जियो। यदि आपके पास आत्मा का शक्ति है, ऑटोमेटिकली लोग आपके पास ज्ञान लेने के लिए आ जाएगा। हाँ, छोटा उम्र से सभी बच्चों को ध्यान सिखाना है माय डियर फ्रेंड्स। आपको मालूम है ना, यदि छोटा बच्चा से ही हम ध्यान सिखा दिया, उस उम्र से ही, बड़ा होने के बाद उनके बारे में चिंता करने का कोई जरूरत नहीं। स्टील प्लांट में वैजाग में पत्री जी ने एक क्लास लिया, उस समय बोला है यदि छोटा बच्चा है, यदि ध्यान सिखा रहे, उनको चाकू भी दे दो, गन भी दे दो,
वो सही ही इस्तेमाल करेगा, बिल्कुल गलत इस्तेमाल नहीं करेगा, उतना सेफ रहेगा। इसलिए माय डियर फ्रेंड्स, बच्चों को छोटा समय से ध्यान सिखाना है। वो उनको छोटा समय से इंडिपेंडेंट बना दो, डिपेंडेंट मत करो। ऑटोमेटिकली बड़ा होने के बाद हम रह सकता है नहीं रह सकता, वो लोग उनका रास्ता में बहुत अच्छा से जाएगा। समझ गए? नेक्स्ट, लर्न टू लिव एज ए मास्टर, एक गुरु जैसा जीना है। ओके, शिष्य नहीं बनना मतलब इधर आप बोलता है मैं सीखना नहीं क्या, ऐसा नहीं। पत्री जी का उद्देश्य है डिपेंडेंट मत हो जाओ, पैर पकड़कर मत चलो, एक मास्टर जैसा खड़ा रहो। ऑल आर मास्टर्स, इसलिए पत्री जी बोलता है ऑल आर फ्रेंड्स, ऑल आर मास्टर्स, ऑल आर गॉड्स। मेरे से आप कुछ भी कमी नहीं है। इसके लिए पत्री जी एक ही एग्जाम्पल दिया, एक बड़ा सा पहाड़ है, पहाड़ का ऊपर पत्री जी बैठा है, मैं भी और अब हम सब मिलकर ऊपर गया। अब किसके साथ है हम? पत्री जी का बराबर है और नहीं, मतलब यू आर ऑल्सो दैट। मैं क्या है? तत्वमसी का बात है ये। कभी नहीं भूलना कि हम भी वही है। सीखने का समय शिष्य बन जाना, हर व्यक्ति सीखने के बाद गुरु जैसा खड़ा रहना, मास्टर जैसा। मास्टर मतलब मास्टरी ऑन योर ओन बॉडी, योर ओन माइंड, योर ओन बुद्धि, दैट इज कॉल्ड मास्टरी। मास्टरी मतलब बोलने वाला नहीं, मास्टरी मतलब अपने आप का ऊपर एक कमांड रहना। बी ए मास्टर मतलब अपने को आप मास्टर कर कर चलना। ओके, नेक्स्ट, डू नॉट टेक मनी फॉर स्पिरिचुअल वर्क। ध्यान के लिए फ्रेंड्स, ध्यान के लिए अपना पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी ये स्ट्रिक्टली फॉलो करता है। हम किसी के पास आध्यात्मिक वर्कशॉप्स में पैसा नहीं लेता है, ये हमारा थंब रूल है। हमको चलाना है, वर्कशॉप्स करना है, उसके लिए खुद इच्छा से कोई दिया तो लेता है। हम बोलकर हम एक आध्यात्मिक ये कर रहे हैं, आप पैसा दे दो, ये बिजनेस हो गया। बिजनेस में पुण्य का बात खत्म हो जाएगा। कुछ काम में कर रहे, मैं दे रही, एक पुण्य कर्म कर रहे। पत्री जी एक दिन बोला है, मैडम जब हम पुण्य का काम कर रहे, पैसा लेकर वो पुण्य को वापस दे दिया, पैसा आ गया, पुण्य गायब हो गया। इसलिए आध्यात्मिक वर्कशॉप्स में ये पुण्य का काम है, ये कभी पैसा नहीं लेना। ओके, मेडिटेशन के लिए, सत्संग के लिए आपको चाहिए डोनेशन दे दो। सही से बहुत लोग बहुत काम कर रहे, इस धरती पर पैसा का जरूरत है। आज इतना अन्नदान चल रहे, अन्नदान कोई इजी बात है क्या? लगभग 5 लाख उधर ही हो जा रही है। अन्नदान महादान उधर दे दो, वो पैसा देने से बहुत कुछ और ऐसा क्लासेस वो लोग अभी और कंडक्ट करेगा, वो मास्टर्स को अच्छा रहकर। कुछ दान दे दो, दान ही धर्म है, धर्म ही पुण्य है, ये बात हमको पत्री जी ने सिखा दिया। इसलिए दान करना है, बट पूछ कर नहीं लेना, क्योंकि ज्ञान ईश्वर का दया से आया है, हमें कोई कुछ पैसा लेकर नहीं पड़ा। ये आध्यात्मिक ज्ञान ईश्वर का कृपा से आया है, इसको दान करना है। इसलिए पैसा, नो मनी इन स्पिरिचुअल वर्कशॉप्स। ऐसा कोई ले रही है तो यू आर नॉट इन पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी, याद रखिए। हाँ, इधर थोड़ा हमको दिक्कत रहेगा। नो आइडल वर्कशॉप्स, मूर्ति पूजा मना है। ओके, ऐसा ही कोई व्यक्ति को पूजा करना भी मना है। बहुत लोग को डाउट आ सकता है, मैडम क्यों मूर्ति पूजा मना है? फ्रेंड्स, मूर्ति स्फूर्ति के लिए, मूर्ति स्फूर्ति के लिए, मूर्ति कृष्ण को देखकर उनका स्फूर्ति भगवत गीता याद आना है, राम को देखकर धर्म याद आना है, गुरु को देखकर गुरु का मार्गदर्शन याद आना है। उनको पूजा करने से कुछ नहीं होगा मैड फ्रेंड्स। यदि मुझको देखकर कोई इंस्पायर हो गया, मेरा जैसा बनने के लिए कोशिश करना, बट हर रोज आकर मैडम आप ग्रेट है, मैडम आप शुद्ध है, मैडम सुपर, मैडम क्या आ जाएगा? मुझको
डिस्कम्फर्ट हो जाएगा ऐसा बार बार बोलने से। ऐसा भगवान आप ये है, भगवान वो है, सब बोलने के बाद हम क्या मांगता है, मुझको ये इच्छा को पूरा करो। वो उसी को बेटा है क्या? इतना करोड़ यूनिवर्सल काम में हमारा एक छोटा में छोटा रहने वाला हमारा विचार उनको जाएगा क्या? हम खुद भगवान ईश्वर अंदर है, उस ईश्वर के पास जाना है। प्रॉब्लम आ गया तो ध्यान करो, स्वयं शक्ति से अपने प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है। भक्ति दिखाना है तो पूजा नहीं है, पूजा और भक्ति अलग है। भक्ति स्वस्वरूप अनुसंधानम भक्ति रिच्य विधीयते। यदि आपको सही से भक्ति है, स्वस्वरूप को अनुसंधान के लिए प्रयत्न करना है दोस्तों। स्वस्वरूप मतलब आत्मा का अनुसंधान के लिए प्रयत्न करना, वो ध्यान से लब्धि हो जाएगा, पूजा से नहीं। ऐसा ही व्यक्ति पूजा, कोई भी व्यक्ति आपसे बड़ा भी नहीं, कोई भी व्यक्ति आपसे छोटा भी नहीं, ये बात याद रखिए। इस दुनिया में सब लोग आप ही है, आपका बराबरी है। अपने आप को नीचे नहीं करना, अपने आप को भूलना नहीं। आपका अंदर स्वयं ईश्वर बेटा है, उस ईश्वर को समझने का कोशिश ध्यान मार्ग से हो जाएगा। हाँ, अभी बोला है अपने स्वयं प्रॉब्लम्स को ध्यान का शक्ति से आप ठीक कर सकता है। गारंटी गारंटी गारंटी। ध्यान करो, प्रॉब्लम आ गया घर में, बैठकर सब लोग ध्यान करिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, उसके बाद आप प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपका खुद का अंदर से बाहर आ जाएगा। वो करो, हो गया बात। दूसरा बात, प्रॉब्लम्स किसको नहीं है, जैसा ज्ञान बढ़ते जाएगा प्रॉब्लम को देखने का नजर भी हट जाएगा। भगवान लोग को भी प्रॉब्लम्स है, राम जी को प्रॉब्लम नहीं। वाइफ एंड हस्बैंड का प्रॉब्लम आ गया, राम जी के पास जाकर बैठेगा, वो क्या करेगा? उनको खुद कुछ नहीं किया है ना। कृष्ण को प्रॉब्लम्स नहीं, उनके पास बैठेगा, कृष्ण भगवान देखो ये सब उनके ही बहुत प्रॉब्लम्स है, वो आपको क्या करेगा? उनका प्रॉब्लम्स वो स्वयं ठीक किया, आपका प्रॉब्लम्स को आप स्वयं ठीक करना पड़ेगा। कितना लोग करेगा ये? वेरी गुड। हाँ, सन्यासी नहीं, संसार में रहकर निर्वाण पाना है। फ्रेंड्स, आज इस धरती पर कोई भी हाईएस्ट स्टेट में है, संसार में रहकर निर्वाण स्थिति के लिए ध्यान का मार्ग में पकड़ लिया लोग ही उन्नत स्थिति में है, ये पत्री जी ने बोला है। वो PSSM में पूरा लोग इसी में है, संसार में रहकर निर्वाण पा रही है। द हाईएस्ट वे ऑफ आध्यात्मिक मार्ग। संसार आपको सिखाने के लिए पत्री जी एक एग्जाम्पल दिया, मैडम आप सन्यासी लो, 100 जन्म लगेगा आपको आध्यात्मिक क्षेत्र में आने के लिए, सही मोक्ष स्थिति में आने के लिए। शादी करो, संसार में रहो, बच्चों को पालन करो और पूरा परिवार को देखते देखते आध्यात्मिक प्रगति के लिए वर्क करो। 1 जन्म काफी है मैम, सब सीख जाएगा। इसलिए आपको संसार को छोड़कर मैं हिमालय जाने से कुछ मिलेगा, संसार को छोड़कर मैं वस्त्र पहनकर कुछ जगह जाने से मेरा आध्यात्मिक प्रगति होगा, नहीं होगा, फिर इधर ही आना पड़ेगा। मेरा पास्ट लाइफ देखकर बता रहे, मैं पास्ट लाइफ से हम भी वो है, फिर आया है संसार में, क्योंकि निर्वाण इधर ही है, उधर नहीं है। कितना लोग सब छोड़कर गए, वो अगले जन्म में आकर इधर से ही सीख कर जाना है। इसलिए लिविंग विथ हैप्पी फैमिली लाइफ। फिर 1 पॉइंट, हैप्पी फैमिली लाइफ। मैं ध्यान मार्ग में हूं, मुझको छूना नहीं। मैं ध्यान मार्ग में हूं, मैं अपना फिजिकल इच्छाओं से दूर रहना है। मैं ध्यान मार्ग में हूं, इसलिए मैं गंभीरता प्रदर्शन करना, ये नाटक में मत गिरो। अच्छा से परिवार से हैप्पीली रहो। आप ध्यान मार्ग में है, इसलिए संसार में आनंद लेना है। आप ध्यान मार्ग में है, इसलिए संसार का सभी सुख में पार्टिसिपेट करना। आप ध्यान मार्ग में है, इसलिए बच्चों के साथ सबके साथ टाइम स्पेंड कर उनको आनंद में रहना।
ऐसा बोलकर उधर ही रहना नहीं, अदरवाइज ऐसा बोलकर सिर्फ स्पिरिचुअलिटी बैलेंस में रहना, मध्य मार्ग। बुद्ध भगवान से हम आनापानसति लिया, मध्य मार्ग लिया, बैलेंसिंग 2 लाइफ्स, इसलिए इधर मोक्ष मिलता है। ओके, हाँ, पिरामिड सेंटर्स को सभी विलेजेस में, टाउन्स में, हर जगह निर्माण करना है। फ्रेंड्स, ये सेवा का भाग्य है। पिरामिड, कल भी बोला है, एक पिरामिड सेंटर रखने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा कुछ जरूरत नहीं। आप ध्यान करते करते आप क्या सीखा है वही, ABCD सीखा है तो वही ABCD दूसरों को सिखा दो, A to Z सिखा दिया तो उसी को दूसरों को सिखा दो। आपका घर में ही एक कमरा रख सकता है, वो ध्यान केंद्र जैसा सभी को इनवाइट कर सकता है, ध्यान सिखाकर बेच सकता है। फ्रेंड्स, ये क्यों जरूरी है मैं एक शब्द में बताऊंगी। आज मैं मेरा पूरा घर साफ किया, बाहर और अंदर भी, अड़ोसी पड़ोस में पूरा कचरा है, एक हवा आ गया, पूरा कचरा किधर आएगा? मेरा घर में आएगा। यदि वो लोग भी ठीक है, अच्छा से साफ किया, अब मेरा घर गंदा हो जाएगा क्या? नहीं होगा। ऐसा ही यदि हम ध्यान कर रहे, अपने अड़ोसी पड़ोसी सब लोग को हम ध्यान सिखा दिया, ऑटोमेटिकली पूरा एटमॉस्फियर एक दिव्य एटमॉस्फियर जैसा बदलेगा, उसमें हम भी सुख से जी सकता है। इसलिए आध्यात्मिक प्रगति के लिए सबके लिए सेंटर्स जरूर, इधर बहुत विलेजेस से, बहुत जगह से आया है, हर एक घर एक सेंटर होना है, हर एक सेंटर एक मंदिर है, याद रखिए। थैंक यू। नेक्स्ट। हाँ, इसी के लिए पत्री जी 1 साल वेट किया, अपना एक्सपीरियंसेस को बुक जैसा लिखना। पत्री जी क्लियरली बोला है, कौन पिरामिड बनाता है, कौन उनका एक्सपीरियंसेस को लिखता है, उनको सत्यलोक में एक सीट में कंफर्म कर कर रखता हूं। कितना मास्टर्स को सर ने, बहुत मास्टर्स को बोला है बुक लिखने के लिए, बिल्कुल लिखना ही है। और आपको भी लगेगा एक दिन मेरा इतना एक्सपीरियंसेस, मतलब हम जाएगा, हमारा बुक जिंदा रहेगा और हजारों लोगों को वो इंस्पायर हो सकता है। यदि मैं जा नहीं पाएगा सबके जगह, वो बुक जाकर उनको आध्यात्मिक मार्ग दिखाता है। इसलिए पत्री जी सबका एक्सपीरियंसेस खुद, हर एक मास्टर एक बुक लिखना है, हर एक मास्टर। जब आपको लगा है आई एम ए कंप्लीट मास्टर, तब जरूर एक बुक लिखिए। फ्रेंड्स, 18 स्टेप्स टू सत्यलोक आज हम देखा है। कितना लोग सत्यलोक जाना है इसी जन्म में? वंडरफुल। तब ये 18 प्रिंसिपल्स को आपका घर में रखो, किधर किधर आप है टिक करो, किधर किधर नहीं है फॉलो करना, धीरे धीरे उसको आदत करना शुरू करिए। थैंक यू।